जैसे अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में आप कभी न्यू इंक्यूबेटर पे काम करते, कभी फॉरेन जाते, कभी इन्वेस्टर से मुलाकात कर लेते, ये सब होल तेलंगाना डेवलपमेंट की करते, कोई डाउट नहीं इसके ऊपर। लेकिन जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो पूरी जो है आईटी पे काम हो रहा है, व्हाट यू सजेस्ट हाउ द बिजनेस कम्युनिटी गोइंग टू मेक ईज ऑफ तेलंगाना, द इन फ्यूचर ऑफ तेलंगाना में ये बिजनेस कम्युनिटी क्या रोल कर सकते, क्या सजेस्ट करते इसके बारे में? आई थिंक दो सजेशन है मेरे, दो राय है, अब दो सलाह है। एक तो यह है कि सेकेंड जनरेशन के लिए अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन भी आप उसी में लाना चाहते हो। शायद बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्हेन योर चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू द वेस्ट, टू न्यू बिजनेसेस, टू टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, उनका रुचि आप ही के जैसा होना चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। दे माइट वांट टू डाइवर्सिफाई, दे माइट वांट टू डू मोर थिंग्स, प्लीज एनकरेज देम। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है, आप अगर आप ठीक से उनको एनकरेज करेंगे, उनके ड्रीम्स को अगर आप नर्चर करेंगे, तो बहुत सारे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं जैसे देखता हूं, अगर आप 25 साल पहले देखेंगे, जिस जगह जिस स्टेज पे चाइना था, आज हम लोग उस स्टेज पे हैं। तो चाइना अगर आप देखो या अमेरिका अगर आप देखो, अमेरिका 30-40 साल पहले जहां था, आज हम लोग वहां पे हैं। तो आप ये मान के चलो, ये सोच के चलो कि उनको पिछले 25 साल में वहां कैसे कैसे बिजनेस वहां बने, वो यहां पे भी वही होंगे, बट थोड़ा एक्सेलरेटेड और तेजी से यहां पे काम होगा। तो प्लीज एनकरेज योर चिल्ड्रन टू लुक एट न्यू फ्रंटियर्स, टू लुक एट न्यूअर अपॉर्चुनिटीज। प्लीज डोंट गेट फिक्सेटेड ऑन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है उसी में आप, अगर आपके बच्चों को भी आप लाना चाहेंगे, शायद थोड़ा वहां पे फ्रिक्शन हो सकता है। इसलिए माई रिक्वेस्ट यू इज प्लीज कंसिडर दैट फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, इवन योर करंट लाइन ऑफ बिजनेस, वॉट एवर इट इज, इट कुड बी steel, it could be cement, it could be tiles, it could be whatever, it does not matter. Even that, please do it with the sense that you are competing with the world. Because in today's world, where you have to compete with Amazons, with the hypermarts of the world, where value is what people look at, value proposition is what people look at, you will have to compete with all these giants. For you to be able to compete with them, you will also have to up your game in the existing business. So, जैसे कहते हैं स्किल, अप स्किल एंड रीस्किल, वो बिजनेस के लिए भी लागू होता है। जो जॉब सीकर के लिए हम बोलते हैं ना, आप स्किल डेवलप करो, रीस्किल करो, अप स्किल करते रहो अपने आप को, बिजनेस के लिए भी वही लागू होता है। आप लोग या तो नया कुछ एक्वायर करना चाहिए, नया कुछ टैलेंट एक्वायर करना है, या नया डाइवर्सिफिकेशन में जाना होगा, वरना एग्जिस्टिंग गेम को आपका एलिवेट करना होगा। दो चीज करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आप वर्क विथ अस, यू लुक एट द इंसेंटिव्स दैट वी ऑफर फॉर योर एक्सपेंशन, वी ऑफर कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स। तो आप अगर और भी गवर्नमेंट को अगर आप कुछ चाहते हो गवर्नमेंट से, तो जरूर बताइए, वी विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट इट इन आवर पॉलिसी एज वेल। सर, बिजनेस कम्युनिटी की उस पर थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दिए तो जो भी इंसेंटिव आना चाहिए कल की तारीख में। यस, इन फैक्ट वन ऑफ द थिंग्स आई हैव टू टेल यू इज दिस ईयर वी हैड allocated 1500 crores for clearing incentives, but unfortunately as soon as corona hit us, our entire balance sheet has gone for a toss. 52,000 crores is what is the gap between what we thought we would get in terms of revenue and where we could not reach. So that is one area which suffered, but incentives, yes, that is a serious issue. I understand it. बोलना सही है गलत है, लेकिन हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, ये जो है बहुत टैक्स पेयर्स है, गवर्नमेंट बहुत कुछ देता है, लेने भी बहुत कम है हमारे पास, कुछ है नहीं, वही बोल सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टैक्स पेयर्स की क्योंकि बात हो रही है, टैक्स पेयर्स की, मैं एक बात कहना चाहता था। आपको मालूम है तेलंगाना ने पिछले 6 सालों में कितना टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को? 2,72,000 करोड़, 2,72,000 करोड़। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, आजकल बार बार क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शन चल रहा है, कुछ हमारे मित्र जो है कुछ कहते हैं आजकल, वो कहते हैं कि हमने तेलंगाना को 1 लाख करोड़ दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस सब, तेलंगाना पिछले 6 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली को हमने कंट्रीब्यूट किया 2,72,000 करोड़। वापिस हमें कितना मिला पता है आपको? 1,40,000 करोड़। मतलब जो डेवल्यूशन के तौर पे, जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तौर पे हमें मिलता है, वापस हमें मिला 1,40,000 करोड़। मतलब गया 1 रुपया, आया वापस 8 आना। तो अब जब अमित शाह जी यहां पे आते हैं, कहते हैं कि हमने आपको 1 लाख करोड़ दिया, तो मैंने भी कहा उनसे, भाई अगर लेन देन की बात आती है तो दिया तेलंगाना ने, लिया आपने क्या दिया हमें? हम तो दिए हैं आपको 1,30,000 करोड़ रुपया, और वो 1,30,000 करोड़ हम वापिस नहीं मांग रहे हैं। हम जानते हैं देश को भी चलाना होता है, बाकी
राज्य भी ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, वहां पे भी पैसा लगाना होता है। बस यही बात मैं कह रहा हूं कि आप ये ना बोलो कि आपने हमें कुछ दिया। इनफैक्ट अगर दिया किसी ने इस देश को, तो तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के जो टैक्स पेयर है, क्योंकि आपने टैक्स पेयर का आपने जिक्र किया, तेलंगाना का जो टैक्स पेयर है, तेलंगाना का जो आम आदमी है, उसने आपको कुछ दिया। आप इस बात पे थैंक्स भी बोलिए। कभी अगर आप आते हैं यहाँ पे कुछ कहते हैं तो तेलंगाना का जनता को भी थैंक्स बोल दीजिए एक बार, क्या फर्क पड़ता है। ముందు బాగా చెప్పారు. ఇప్పుడిప్పుడే కోవిడ్ దెబ్బకి మెల్లిగా లేస్తున్నామని అన్నారు. మా బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఏంటంటే సార్, మాకు వ్యాపారంలో చేసే సంపాదించే రూపాయి మీద ఎంత ప్రేమో, మేము ఒక రెంటల్ ప్రాపర్టీ చేసుకొని ఆ రెంట్ వస్తే అంతకన్నా ఎక్కువ సంతోషం ఉంటుంది సార్. మీరు జిహెచ్ఎంసీ ఇప్పుడు మీరు వాగ్దానం చేసినట్టు 50% రిబేట్ ఇచ్చారు రెసిడెన్షిयल प्रॉपर्टी. 50% ఒకటే ఇవ్వలేదు. ఐ डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस. कल केसीआर साहब ने ऐलान किया है कि सारे लोग जो आज हैदराबाद में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेल करते हैं HMWS का, 20,000 लीटर तक आप सभी लोगों को, उसको केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया. फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज. इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स फॉर एवर, इट्स परमानेंट. ఫ్రీ వాటర్ 20,000 లీటర్స్. రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీస్ కి మీరు 50% రిబేట్ ఇచ్చారు సార్. కానీ అందరికన్నా ఎక్కువ హిట్ అయింది ఇప్పుడు రెంటల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న వాళ్ళు. రెంట్ హాలిడేస్ ఇచ్చాము, రెంట్ రిబేట్ ఇచ్చాము. मेरे को बल्दिया को भी चलाना है यार. पूरा अगर माफ कर देंगे तो बल्दिया कैसे चलेंगे सर? एक मिनट कौशिक, एक सेइंग है हैदराबाद में, खाया पिया चल दिया बोल के बोल दिया. बल्दिया का वो हाल था इससे पहले. अगर बल्दिया को कल चलाना भी है तो वी ऑल्सो नीड सम मनी टू रन, టు లే రోడ్స్, టు లే డ్రైనేజెస్, थोड़ा पैसा भी चाहिए. ఈ ఒక్క సంవత్సరం మీరు రిబేట్ ఇచ్చేది సార్. మేము రెంట్ హాలిడేస్ ఇచ్చాం, రెంట్ డిస్కౌంట్లు ఇచ్చాం. సో బట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ పెయిన్. మా పాకెట్ నుంచి మేము ఆ హై పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ కూడా కట్టాలి. కౌశిక్, నీ ఇంటికి వచ్చిందా లేదా రిబేట్? 50% వచ్చింది కదా, ఇంటికి వచ్చింది కదా, మరి షాప్ కూడా ఎందుకు? రెండా సార్? అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కంటోన్మెంట్ లో ఉంటాను సార్. సో ఆ రిబేట్ కూడా నాకు లేదు. కంటోన్మెంట్ ఇస్ రన్ బై మోడీ సాబ్, ఆస్క్ హిమ్. ఐ డోంట్. ఇక్కడైతే వాడు కౌశిక్ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఏంటంటే, కొంచెం రెంటల్ ప్రాపర్టీ పైన మేము ఆధారపడి ఉంటాం. ప్రాపర్టీ వచ్చేసి 1 కోటి 2 కోట్లు 8 కోట్ల ఉంటుంది, రెంట్ వచ్చేసి 20,000 50,000 ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మాఫ్ చేయడం అనేది అలా మెసేజ్ ఇస్తే ఎంతవరకు ఈ మాఫ్ చేయమని మేము అడగలేదు సార్. మీరు ఏదైనా కన్సిడర్ చేస్తే బాగుంటుందని. అంటే ఇండివిజువల్స్ కి ఇప్పటికి 13,21,000 కుటుంబాలకి మనం రిలీఫ్ ఇచ్చాము. అందులో అందరూ ఉన్నారు. నువ్వున్నావు, నేనున్నాను, ఆయన కూడా ఉన్నారు. ఒక నువ్వంటే మోడీ గారి దగ్గర ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు లేవు, అంటే మోడీ గారి టెరిటరీలో ఉన్నావు కాబట్టి లేవు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఉన్నా, మా అందరికి వచ్చింది కాబట్టి ఐ థింక్ ఈ బిజినెసెస్ అనేది, ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ మొత్తం దెబ్బతింటుంది. That's why we did not. Before we go to the audience, sir, last question. For more information, please subscribe Real Estate TV and like, share, comment చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.